हेलो, हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। ये एक मतलब जैसे रिक्वेस्टेड टॉपिक था कि आप जो है कैंडल वैक्स रीडिंग बनाएं। बहुत टाइम से आपने नहीं बनाई, इसलिए मैं ये कैंडल वैक्स रीडिंग बना रही हूँ आप लोगों की। तो देखते हैं डिवाइन हमें क्या मैसेज देता है। देखिए, आज ग्रीन ही कलर है कैंडल का भी, और ग्रीन ही कलर जो है बाउल का भी है। तो ये क्या बता रहा है हमें, प्लीज डिवाइन बता। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, गुरुदेव, प्लीज हमें बताएं। देखिए, आज ये कलेक्टिव रीडिंग्स जो है स्पेशली आपकी लव लाइफ को लेके ही है, जिसमें हम ये देखने, आपने देखा होगा ग्रीन कलर ही आप कैंडल का चुना है मैंने, और ग्रीन कलर ही जो है बाउल का है। तो कहीं ना कहीं आज हम देखने की कोशिश करेंगे कैंडल वैक्स से कि आपके पार्टनर की छुपी हुई भावनाएं, मतलब उसकी फीलिंग आपके लिए, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि ये जितनी भी ड्रॉप्स गिर रही हैं यहाँ पे, ये कितनी ब्लैक 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 होती जा रही हैं। तो जैसा कि मुझे यहाँ मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए कि एक मिनट, ये क्या आ रहा है रोए रोए से। देखो, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि यहाँ पे अगर हम आपके पार्टनर की फीलिंग को देखें तो ये इंसान काफ़ी नेगेटिव हो रहा है आपको लेके। नेगेटिव इन द सेंस, अगर ये इंसान आप पे बहुत ज़्यादा अंधा विश्वास करता था, तो अब कहीं ना कहीं इसको ऐसे लग रहा है कि आप इसके साथ धोखा कर रहे हैं, या आप इसके साथ चीज़ें छुपा रहे हैं, खुद को गार्ड अप कर रहे हैं, शो कुछ और कर रहे हैं, आपके मन में कुछ और है। तो काफ़ी एक तरह की, जैसे होता ना कि इस इंसान को विश्वास नहीं हो रहा। सबसे इंटेंस फीलिंग तो इसकी ये है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल ऐसे पत्ते पत्ते से बने नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये आपका सोलमेट कनेक्शन है। देखो, जितनी भी ड्रॉप्स गिर रही हैं वो दो होके अलग, टू ऑफ कप्स यहाँ मुझे स्पेशली जो है, टू ऑफ कप्स की एनर्जी, सोलमेट। देखो, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, चाहे ये इंसान कितना भी आपको जो है जज करने की कोशिश कर रहा है या कुछ भी कर रहा है जो भी, लेकिन ये इंसान जो भी है वो आपका सोलमेट है और आपसे प्यार बहुत करता है, ये मैं आपको बता दूं। और यही इसके लिए, जैसे कहते हैं ना, इसको हजम नहीं हो रही ये चीज़ें कि आपके साथ इतना डीप लव होते हुए भी ये इंसान जो है इतना कैसे, मतलब आप इसको कैसे जो है ऐसे एक कोल्ड शोल्डर दे सकते हैं इसको। ये इस चीज़ की बहुत ज़्यादा जो है एक तरह से फील हो रहा है। एक मिनट में ज़रा ये फ़ैन बंद करूँ। और बताएं डिवाइन। देखो, मैं यहाँ एक चीज़ ये देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी जो है मुझे यहाँ प्रोमिनेंट नज़र आ रही है आपकी साइड, कि आप लोगों में कोई तीसरा हमेशा से रहा है। अगर पहले जब ये रिश्ता अच्छा था तब भी इस इंसान को बहुत डाउट्स आपके ऊपर होते थे, या फिर आपको इस पे होते थे। अब आप कहीं यहाँ पे लिखते हैं कि मैडम आप तो मिली जुली बताते हो। अरे भैया, जो मुझे स्पेशली उस चीज़ के लिए मिल रहा है साइन, या मुझे मैसेज मिल रहा है कि आप भी हो सकते हैं, कलेक्टिव रीडिंग है ना। हर चीज़ में तो मैं ऐसे नहीं बोलती कि ये आपकी भी है या उसकी भी है, लेकिन जो मुझे मिलता है वो तो मैं बोलूँगी, ठीक है ना। यहाँ पे पिंक कलर जो है किसी ने वियर किया हो सकता है, या पिंक कलर का कोई स्टैचू, कोई किसी तरह की कैंडल, पिंक कलर।
मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस इंसान को ना किसी ने कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक या ये फॉलो कर रहा है आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए। जस्टिस का कार्ड आया देखो। हो सकता है इसकी अपनी लाइफ में कोई ऐसा कोई केस वगैरह चल रहा हो या पहली कहीं कहीं रिलेशनशिप को से रिलेटेड हो सकता है ना, जैसे कोई डाइवोर्स वगैरह का केस चल रहा हो, स्पेसिफिक होगा देखो ये, सबके साथ नहीं है। जैसे अलग हो रहा है कहीं से, ये इंसान अलग हो रहा है, ठीक है। देखिए गार्डन हो सकता है, आप लोग गार्डन में बैठे हों, कुछ लोग रीडिंग देखते हो या आसपास ग्रीनरी हो, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पे देखो बिल्कुल एक लोटस की तरह बना हुआ जो है मुझे दिख रही है ये आकृति, लोटस की तरह। ओके। देखिए इस इंसान को ऐसा लगता है कि जैसे आपके आसपास के लोग जो गैदरिंग है, या ये आप जहाँ रहते हैं, या फिर सोसाइटी कह लो, या आपकी कंपनी कह लो, या आपके फ्रेंड सर्कल कह लो, इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो लोग अच्छे नहीं हैं। वो लोग आपके कान भरते हैं या आपको और तरह की इसके खिलाफ भड़काते हैं। इस तरह के भी डाउट है इस इंसान के मन में, इंटेंस फीलिंग कि मतलब अगर ये आज रिश्ता जो है एक लेस कांटेक्ट में है, या जहाँ पे आप इसको एक मतलब एक मन में जो है खटास, या फिर मन में जो डिफरेंसेस आए हुए हैं, ये दूसरे लोग इसको डाउट होता है कि दूसरे लोग बहुत ज़्यादा आपको सिखाते हैं, ठीक है, या आप उनकी बातों में आते हैं। लेकिन ये एनर्जी जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा ही ये खुद करता है या करती है, जो भी है ये आपका पार्टनर है, कि ये बहुत ज़्यादा जो है लोगों से, ऐसा नहीं कि सीधा आपके लिए पूछ के, मतलब कोशिश करता है इनडायरेक्ट वे में आपकी जानकारी प्राप्त करने का, या फिर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और बताएं डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की इंटेंस फीलिंग, इंटेंस के साथ साथ जो भी करंट फीलिंग है अभी, अभी करंट फीलिंग में सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये इंसान आपसे गुस्सा है किसी बात पे। कोई बात आपने इसको कही है, क्योंकि देखो जब आपने पहले देखा कि पहली ही ड्रॉप जो गिरी है वो कितनी ब्लैक ब्लैक, मैंने बोला ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा ये इंसान आपको, आपके लिए अच्छा नहीं है, अच्छी एनर्जी नहीं मुझे नज़र आ रही। जैसे अगर शक कर रहा है तो वो भी अच्छा नहीं है, अगर आपको इस तरह से देख रहा है कि आप दूसरों की बातों में आ रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है, ठीक है। आपके लिए नेगेटिव सोच रहा है कि आपने थर्ड पार्टी में हैं, आप इसको बैक स्टैब कर रहे हैं, इसको ऐसे लग रहा है, तो भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ नेगेटिविटी बहुत आ चुकी है रिलेशनशिप में, मैं ये देख रही हूँ इसके मन में आपको लेके। प्यार के साथ साथ जो है, प्यार अपनी जगह होता है, कहते हैं ना प्यार जितना ज़्यादा डीप होता है, नफ़रत भी उतनी ज़्यादा होती है। और ये बहुत सच बात है कि जिससे हम किसी टाइम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो कई बार हमें बहुत ही ज़्यादा, हमें उस पे जो है गुस्सा या जलन, ईर्ष्या, द्वेष, या फिर उसकी प्रोग्रेस को लेके एनवियस, जेलस होना, ये सब चीज़ें आ जाती हैं प्यार में, ठीक है। या फिर जैसे अब आप देखो कई लोग यहाँ पे भी पूछते रहते हैं, मैडम उसने मेरे साथ इतना बुरा किया, उसको कर्मा मिलेगा या नहीं कर्मा मिलेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये इंसान कोई कर्मा फेस कर रहा है, क्योंकि देखो जब इंसान की लाइफ में खुद अच्छा चल रहा होता है ना, तो वो दूसरे को भी एक पॉजिटिव, क्योंकि कहते हैं ना जो चीज़ अंदर होगी वही बाहर दिखेगी ना। अगर पॉजिटिव इंसान तभी होता है जब उसका गुड लक चल रहा होता है। और सबसे पहले मुझे यहाँ ये भी एक चीज़ लग रही है कि इस इंसान का जो है एक बैड लक चल रहा है, और इसमें इसको और भी ज़्यादा जो है आपकी तरफ ध्यान जाता है इस इंसान का।
मतलब इस टाइम के दौरान ये इंसान आपको ज़्यादा जो है मिस कर रहा है। अब देखो यहाँ पे ये एरोप्लेन टाइप बन रहा है। हो सकता है आप लोगों के बीच में जो है डिस्टेंस हो, ये इंसान ओवरसीज़ हो कहीं, या आप कहीं बाहर रहते हैं, या फिर अभी चला गया है या चली गई हैं आप, ऐसा भी हो सकता है, या फिर जाने की तैयारी कर रहे हैं, या एक डिस्टेंट रिलेशनशिप है जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये इंसान जो है, आपके मन में क्वेश्चन है कि ये इंसान आएगा या नहीं मुझे मिलने के लिए, या ऐसा कुछ। ठीक है, मैं एक कैंडल और जलाना चाहूँगी क्योंकि अभी मुझे मैसेज मिल रहे हैं। और बताएं डिफाइन। उसको भी जला देते हैं। देखो एक इधर से कैंडल मैंने बंद करी है तो दूसरी भी बंद हो गई है। देखो यहाँ पे आप लोगों में पता कैसा ये रिलेशनशिप है। मैंने बोला ना कि आप सोलमेट हो सकते हैं एक दूसरे के, क्योंकि पहले ही मुझे यहाँ टू ऑफ कप्स दिखा था। ठीक है, टू ऑफ कप्स, और हमेशा जितनी भी ड्रॉप्स गिरी हैं वो दो दो होके अलग हो रही हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है, अगर एक चुप होता है ना तो दूसरा भी चुप हो जाता है। आप लोगों में ये चीज़ बहुत होती है शुरू से लेकर, जब से ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है। अगर आप बिल्कुल चुप होते हैं तो ये इंसान भी चुप हो जाता है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ये इंसान जो भी आपका पार्टनर है, मस्कुलिन एनर्जी है। ये कैसे इंसान से डील कर रहे हैं आप, जो खुद किंग ऑफ स्वॉर्ड है। मतलब खुद तो है काफ़ी, एक तरह से एक ब्लंट स्पोकन, या फिर जो मुंह में आना बोल देना, लेकिन आपसे ये इंसान ऐसे वो करता है कि आप इसको कभी, हमेशा जो है आप एक रिस्पेक्ट दें। मतलब ये इंसान गिवर नहीं है। अब देखो ये जो आप देख रहे हैं ये बना है, ये इंसान ये देखो ये जो जो फिगर बनी है ये दो कलर की बनी है। कुछ ग्रीन ड्रॉप्स हैं और कुछ पिंक ड्रॉप्स हैं। ये रिश्ता हमेशा से एक जैसे कहते हैं ना, एक प्रेडेस्टर पे कभी नहीं रहा है। कभी बिल्कुल अलग, कभी फिर मिल गए, कभी फिर अलग। देखो ना अभी ये दो दो, अभी जितनी ड्रॉप्स ग्रीन वाली गिर रही थी वो दोनों आपस में मिक्स हो रही थी, लेकिन अब देखो अब जितनी गिर रही हैं वो अलग हो रही हैं। अब आप देखो, दूरी तो खैर आ चुकी है आप लोगों के बीच में। मुझे ये नो कांटेक्ट सिचुएशन नहीं लग रही, मुझे ये कांटेक्ट सिचुएशन या फिर इस टाइप की सिचुएशन है कि जहाँ पे आप बिल्कुल ही एक दूसरे अपार्ट हो चुके हैं, मतलब एक दूसरे से अलग हो चुके हैं आप, या आप साथ हैं और साथ रह के अलग हो गए हैं। ठीक है, मतलब आपके जो दिल हैं वो एक दूसरे के लिए, एक दूसरे का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं, एक दूसरे के लिए जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके दिल में इस टाइम क्या चल रहा है, या फिर नो कांटेक्ट है, मतलब लेस कांटेक्ट है, सॉरी नो कांटेक्ट नहीं, या डिस्टेंट रिलेशनशिप है, जहाँ पे आपको आप ज़्यादा मिले नहीं हैं और जहाँ पे आप सिर्फ जेस्चर से एक दूसरे को नोटिस करते हैं। अंदाजे ज़्यादा लगाए जा रहे हैं। ठीक है जी, और बताएं डिवाइन। लेकिन अभी अगर हम इसकी इंटेंस फीलिंग देखें तो ये इंसान चाहता है कि कुछ ऐसा हो, या किसी के थ्रू जो है आपसे पूछा जाए या आपके बारे में जाना जाए कि आप आज भी जो है इसको प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, आपकी खोज खबर ली जाए। ठीक है, और बताएं डिवाइन।
देखो यहाँ मुझे ना चूहा चूहा दिख रहा है, देखो पता नहीं मुझे क्यों। देखो अब आप कहेंगे यहाँ पे कैंडल वैक्स रीडिंग में जो चूहा होता है ना, चूहा मूषक, चूहा क्या चीज़ बताता है, क्या मतलब क्या रिप्रेजेंट करते हैं चूहे से? एक तो गंदगी फैलाता है, ठीक है, और क्या करता है, और चीज़ों को कुतर कुतर करता है, नुकसान करता है, ठीक है, और छुप छुप के करता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस आपके इस रिलेशनशिप को, इस कनेक्शन को चुपके चुपके से, मतलब जैसे चाहे बैक बिचिंग करके, चाहे इसके कान भर के खराब किया है। खराब करने में मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी, इस टाइप से। ये कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपके फ्रेंड सर्कल में हो, ठीक है। और अब भी जो वो आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, या जो भी हैं, जो भी जानने वाले कह सकते हैं, आपको आप एक दूसरे के बारे में बताते हैं, या एक दूसरे के बारे में जैसे याद करवाना, इस टाइप से। चाहे आप इस इंसान से दूर है या पास है, मतलब या तो बिल्कुल ही लेस कांटेक्ट, मतलब लेस कांटेक्ट भी नो कांटेक्ट में बदल चुका है, या फिर डिस्टेंट रिलेशनशिप है। और बताएं डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग, डीप डाउन फीलिंग, कि वो क्या चाहता क्या है, ये बताएं डिवाइन हमें। एंजल्स प्लीज़ हमें बताएं कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर चाहता क्या है इस रिश्ते में, चाहता या चाहती क्या है। देखो अगर मैं नेक्स्ट एक्शन देखूं तो इसका नेक्स्ट एक्शन मुझे ज़ीरो नज़र आ रहा है। अभी ये कुछ नहीं चाहता, अभी ये सिर्फ आपकी जानकारी ले रहा है। अभी ये इनडिसाइसिव बना हुआ है, शक शुबा वाली फीलिंग है। एक होता है कि जहाँ पे प्यार होता है वहाँ शक होता है, ठीक है, लेकिन जो ये शक है वो ये है कि एक, जैसे प्यार के बाद जो प्यार है वो नफरत में थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, आपकी तरफ से बदल रहा है और इसकी तरफ से बदल रहा है। एक सेपरेशन की वाइब्स हैं, जहाँ पे एक साइलेंट सेपरेशन नज़र आ रहा है मुझे। जैसे ही मैंने बोला कि अब देखते हैं नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट तब बिल्कुल ही जो ड्रॉप्स है वो गिरनी ही बंद हो गई, बिल्कुल ही नाम मात्र गिरनी शुरू हो गई। देखो स्टबन है ये इंसान, देखो अब आप देख लो, पहले अलग अलग ड्रॉप गिरी, अब ये इसी के ऊपर गिरी जा रही है। ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टबन है, ज़िद्दी है ये इंसान, जो भी है, जिसके लिए भी आप जानना चाह रहे हैं। दोनों ही आप ईगो से डील कर रहे हैं। और बताएं डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या मैसेज देना चाहेंगे। देखिए मुझे ऐसा एक मैसेज मिल रहा है कि कोई बैड हैबिट, जैसे होता है ना कि आप उस इंसान को भुलाने के लिए, चाहे आप कर रहे हैं चाहे ये आपका पार्टनर कर रहा है, कोई भी बैड हैबिट हो सकती है, जैसे स्मोकिंग करना, या बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करना, या कुछ भी ऐसे। या फिर कुछ लोग होते हैं कि उनको जो है अपनी नेगेटिविटी, उनकी जो ईगो है वो इस तरह से बूस्ट होती है कि उनको जो है नेगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए उनको उतना ही नेगेटिविटी फैलानी होती है, ठीक है। इससे भी वो लोग बड़ा सेटिस्फाई सा फील करते हैं। तो हो सकता है ये इंसान आपके लिए जितना नेगेटिव हो रहा है, तो आपके लिए हो सकता है ये इंसान दूसरों से जिससे भी बात कर रहा है, तो वहाँ पे भी ये इंसान आपकी बुराई कर रहा है, या फिर बुराई नहीं तो बातें तो चल रही हैं, जहाँ पे ये अपने आप को मतलब सही साबित कर रहा है और आपको गलत साबित कर रहा है, कि मतलब अगर ये रिश्ता आज ख़राब हुआ तो आपकी वजह से हुआ, इस टाइप से। तो इसी में इसको
इस इसको बूस्ट हो रहा है, मतलब इसको अच्छा लग रहा है, इसकी ईगो जो है वो सैटिस्फाई हो रही है, ठीक है। यहाँ पे चंद्रमा है देखो, इमोशंस आज भी हैं, ऐसा नहीं है कि ये प्यार नहीं है, प्यार है, लेकिन प्यार में अब जो है एक पर्दा आ चुका है। जैसे पर्दा क्या होता है कि जैसे एक दूसरे के बारे में, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ईगो आ गई है, ठीक है। बात नहीं हो रही है क्योंकि लड़ाई होगी या किसी तरह से कोई सेपरेशन आ गया है या एक शीत युद्ध सा चल रहा है, इस टाइप की सिचुएशन है। मैं ही क्यों बात करूं, वो क्यों नहीं कर रही, या मैं ही क्यों बात करूं, वो क्यों नहीं कर रहा, इस टाइप से। देखिए आपके लिए गाइडेंस है व्यूवर्स, अगर आप देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग भी इस रिश्ते से मूव ऑन होना चाह रहे हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये बहुत टाइम से ये चीज़ें जो है आप बर्दाश्त कर रहे हैं कि ये इंसान जब भी कुछ रिश्ते में गलत होता है या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो ये इंसान बिल्कुल इस तरह का ही बन जाता है, और ज़्यादा सिक्रेटिव, और ज़्यादा जो है ये इंसान नेगेटिव। खुद को अच्छा शो करना, दूसरे को बुरा शो करना, इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना। मतलब देखो ये कैंडल भी टूटी हुई मैंने यूज़ कर ली, देखो ये भी एक साइन है। मुझे इस कैंडल को देख के इस टाइप का साइन मिल रहा है कि लगभग ये रिश्ता जो है ख़त्म हो चुका है। बस आप लोग चला रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपको लग रहा है कि भाई शायद ये सही हो जाए, या क्या पता मुझे बाद में जो है रिग्रेट फील हो इसको छोड़ के, या आपकी ऐसी फीलिंग है या इसकी ऐसी फीलिंग है। मतलब एक जैसे होता ना कि एक टूटी चीज़ को दोबारा से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, और कहीं न कहीं एक पता है कि कोई भी मतलब कुछ नहीं होना, लेकिन फिर भी एक आस है, वो चीज़ है। आस बनी हुई है या बनाई हुई है आपने। और बताएँ डिवाइन, कुछ बताना चाह रहे हैं तो। देखो डिवाइन आपको कुछ नहीं बताना चाह रही है अब सिर्फ़ आपके लिए गाइडेंस है। चलो गाइडेंस ही दे दो भगवान जी, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। देखो सबसे पहले तो चीज़ों को कंट्रोल मत करो। अगर ये इंसान आपकी लाइफ से जा रहा है तो जाने दें। कहते हैं ना, जाने वाले को रास्ता दिखाएं। और ये नहीं मैं कहूँगी कि आने वाले को वेलकम करें, क्योंकि आना जिसने है उसको कोई रोक नहीं सकता, और जिसको जाना है उसको कोई नहीं रोक सकता। आपको गाइडेंस ये है आपके लिए कि आप सरेंडर करें। देखिए कैंडल ख़त्म हो गई, मैंने कहा ना अब डिवाइन आपको बताना नहीं चाह रही है, अब आपको सिर्फ गाइडेंस है। और गाइडेंस आपके लिए ये है कि आप सरेंडर करें, कोशिश करें इस इंसान को, मैं ये नहीं कहूँगी भूलने की, लेकिन इसकी गलतियों को भूलने की कोशिश करें। अपने मन में एक एक जैसे माफ़ी होती है ना कि ठीक है, अकॉर्डिंग टू कुछ भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू कर्मा इस इंसान ने मुझे दुख दिया, इसने मुझे कोई दुख नहीं दिया, ऐसे मतलब ये नहीं कि इसके द्वारा ऐसा किया गया। ये सोचे कि अकॉर्डिंग टू कर्मा, या फिर ऐसा होना था तो ऐसा हुआ, ठीक है। दोषारोपण ना करें इस एनर्जी में, क्योंकि पहले देखो ना, आप खुद ही देखो, ये रीडिंग जब स्टार्ट हुई है तभी मैंने बोला कि इतनी नेगेटिविटी है, चाहे वो मन में आ गई है, चाहे वो रिश्ते में हुआ है, ऐसे ही हुआ है, ठीक है। तभी एनर्जी निकल के आई है, या फिर आज जो है, आज जो सिचुएशन है वो इतनी नेगेटिव हो रखी है। चलिए अब थोड़ा सा कार्ड से मैं चेक करूँगी कि जो हमें कैंडल वैक्स से मैंने जो आपको बताया है, जो रीडिंग मिली है, वैसी एनर्जी कार्ड से भी निकल के आती है। इंटेंस फीलिंग में देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूअर्स को गाइड करें कि जिनके लिए भी वो जानना चाह रहे हैं, ये कोई वैसे ये लव रीडिंग ही है, तो आप अपने पार्टनर पर्सन जो भी आप जिनके लिए भी जानना चाह रहे हैं, चाहे वो एक्स है या जो भी है, या फिर प्रेजेंट पार्टनर है, जो भी है,
हस्बैंड है, वाइफ है, लवर है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, जिनके लिए भी आप जानना चाह रहे हैं कि उस इंसान के दिल में आपको लेके क्या है, जिसके लिए आप जानना चाह रहे हैं, मैंने ये भी साथ में बोला है, उसको आप सोच लें प्लीज़। कार्ड समय बताएं क्या है उसके मन में। ओके, देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि पहले ही मुझे जो है 2 ऑफ कप्स की वाइब, प्यार ये आपको करता है, ये इंसान प्यार आपको आज भी करता है, आज भी करता है, और वो भी इंटेंस प्यार है, अनकंडीशनल प्यार, लेकिन इस इंसान ने कभी शो नहीं किया है। शो करने में बहुत ज़्यादा जो है कंजूसी दिखाई है। हाई प्रिस्टेस देख लो, क्या बोला था मैंने कि ये रिश्ता ऐसा हो चुका है जहाँ पे एक दूसरे को जज किया जा रहा है, एक दूसरे को एक दूसरे से चीज़ें छुपाई हैं, और यहाँ पे भी आप ध्यान से देखें कि यहाँ 2 है। इमोशनली आप लोग आज भी कनेक्टेड हैं, आज भी एक दूसरे को आप मिस करते हैं। और बताएं डिवाइन, और क्या बताना चाह रहे हैं आप। ओके, देखिए क्या बोला था मैंने कि ये रिश्ता ईगो से डील हो रहा है आज भी, और पहले भी कहीं ना कहीं। हो सकता है पहले जो एक था वो ईगो में नहीं था, अब ऐसा लग रहा है कि अब आप भी अपनी, देखो ना हाई प्रिस्टेस आपकी एनर्जी आई है और इस इंसान की एम्परर आई है, वाइस वर्सा भी हो सकता है, क्योंकि देखो दोनों ही अगर देखा जाए तो दोनों ही इस टाइम ईगो में हैं। ये भी अपने सिंहासन पर बैठे, ये भी एम्परर भी एक ईगो का कार्ड है, और हाई प्रिस्टेस भी ईगो का कार्ड है, क्योंकि हाई प्रिस्टेस तो अपने आप में ही हाई प्रिस्टेस है, बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल, बहुत ही ज़्यादा जो है सही को सही, गलत को गलत कहने वाला और करने वाला। चंद्रमा देखो पैरों में है, यहाँ पे चंद्रमा जो है पैरों में है, मतलब कहीं ना कहीं जो है एक ऐसा इंसान जिसने अपने इमोशंस, किसको कितना जो है नपा तुला, किसके साथ कैसे डील करना है, वो उसने पहले ही कंट्रोल किया हुआ है अपने इमोशंस को। ठीक है, तो दोनों ही तरफ, दोनों ही अपनी सीट पे बैठे हैं, हिल के राजी नहीं है, दोनों ही ईगो से डील कर रहे हैं करंट टाइम में, करंट सिचुएशन ही हम निकाल रहे हैं ना, दोनों ही जो है छुपे हुए हैं, दोनों को समझ नहीं आ रहा, ना उसको समझ आ रहा है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ना उसको समझ आ रहा है। और बताएं डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग करंट टाइम में। देखिए मैंने बोला था ना, जैसे ही एक्शन की बात हुई कैंडल ही गिरना बंद हो गई, तो ये इंसान अभी बिल्कुल कोई एक्शन के मूड में नहीं है इस रिलेशनशिप में। ओके, ये अभी आपका जो सब्र है ना, उसको जो है ये इंसान उसका टेस्ट लेना चाह रहा है। ओके, लवर्स का कार्ड, क्या बोला था मैंने, 2 ऑफ कप्स, वहाँ पे 2 करके ड्रॉप्स गिर रही थी, तो ये आपका कोई सोलमेट का सोल का कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन। और बताएं डिवाइन, देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड पार्टी जो है, मैंने बोला ना ऑलरेडी ये इंसान जो है, या तो आप लोगों के बीच में हमेशा से कोई तीसरा रहा है, चाहे वो इस रिलेशनशिप की स्टार्टिंग थी चाहे अब थी, पहले भी था तीसरा, चाहे वो हो सकता है कोई फैमिली हो या फैमिली इशू हो या कोई फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा हो, तो थर्ड पार्टी का इशू पहले भी था और अब भी है, जब ये रिश्ता टूटने के कगार पे है तब भी, और जब ये रिश्ता बना था तब भी। और बताएं डिवाइन, वही एनर्जी आ रही है, देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स, द्वंद्व, कहते हैं ना साइलेंट वॉर, शीत युद्ध चल रहा है आप लोगों के बीच में। मैजिशियन का कार्ड देखो बॉटम में है, और यहाँ पे भी हाई प्रिस्टेस और इस टाइप से काफ़ी ब्लैक ब्लैक ड्रॉप्स गिर रही थी, मैंने बोला ना, तो एक दूसरे को मैनिफेस्ट किया जा रहा है। ये इंसान चाहता है कि आप इसकी लाइफ में रहें, चाहे इसको कोई रिचुअल फॉलो करने पड़े, चाहे कोई ब्लैक मैजिक या स्पेल या कुछ भी, लेकिन ये आपको जो है ये इंसान अपनी लाइफ में चाहता है। देखो ना यहाँ पे वॉन्ड्स इसके हाथ में है, और कैसे किस पोजीशन में ये खड़ा है, और जादूगर वैसे है, जादूगर तेरे नैना। देखो, तो आपकी जो छवि है ये इस इंसान को, आपका जो भी रहा है इसकी लाइफ में रोल,
या आपकी अपीयरेंस या जो भी है, जो भी जिस टाइप के आप हैं, वो इसको जो है आज भी ये इंसान आपके साथ वहीं ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहता है। ये है। चाहे चाह रहा है कि पहल आपकी तरफ से हो, क्योंकि ईगो बहुत है ना, आन और शान का सवाल है। ओके, देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे ये बताता है कि ये इंसान काफ़ी बर्डन्ड हो रहा है। देखो मैंने बोला था ना कि आप लोग डिस्टेंट रिलेशनशिप हो सकता है, कि हो सकता है ओवरसीज़ आप किसी दूसरे देश में हैं, ये इंसान किसी और देश में है, या फिर या एक अलग सिटी में, एक अलग सिटी में है। वर्ड का कार्ड मुझे ये भी बताता है कि आपके साथ चाहे आज कितनी भी सिचुएशन ख़राब हो चुकी है या बर्डन सम हो चुका है, मतलब काफ़ी जैसे कहते हैं नहीं रायता फैला हुआ है, लेकिन आज भी ये इंसान आपके साथ जो है आपको अपना मानता है, और आपके रिलेशनशिप में जो ये दूरी आ गई है उसको कहीं ना कहीं ये इंसान ख़त्म करना चाहता है। एक न्यू बिगिनिंग, एक वक्त के बदलने का ये इंसान इंतज़ार कर रहा है कि कब जो है ये मसले मसाइल जो भी हैं, जो भी एक बात आपके दिल में घर कर गई है या फिर ये नेगेटिविटी इसकी तरफ है, ये चाहता है कि वो चीज़ सॉर्ट आउट हो और आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग हो और एक फ्रेश स्टार्ट हो। तो ये थी आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग। ऐसा कब तक होगा, अगर होगा तो ये रिश्ता रहेगा या टूट जाएगा, ये बताओ पहले। ये रिश्ता जो है रहेगा या टूट जाएगा, जो भी ये आपका कनेक्शन है। आप लोग अलग हो जाएंगे या आप लोग फिर मिलेंगे, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। मिलेंगे मतलब रिश्ता अच्छा हो जाएगा, या जिनका बिल्कुल नो कांटेक्ट है वो मिलेंगे। बताएं डिवाइन, ये रिश्ता रहेगा या आप मूव ऑन हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, मतलब आप हो जाएगी हो। ये रिश्ता जो है ना ख़त्म होने वाला रिश्ता है। देखिए 6 ऑफ कप्स, एक दूसरे को आप हमेशा से आप एक दूसरे के दिल में रहे हैं और रहेंगे। ये ना ख़त्म होने वाला ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जो भी है। ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, सोलमेट, क्योंकि लवर्स भी मिला है, 2 ऑफ कप्स भी मिला है और अब 6 ऑफ कप्स भी मिल गया है। कुछ लोग ट्विन फ्लेम हैं, कुछ लोग सोलमेट हैं, कुछ लोग, अभी सन का कार्ड भी हमें दिखा था। तो ये एक होप को दिखाता है, जहाँ पे अगर आपका क्वेश्चन है कि आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए या आपको वेट करना चाहिए, तो आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि हमारा लास्ट कार्ड जो हमें दिखा है वो सन का दिखा है। देख लीजिए बॉटम में भी सन है, वाओ वाओ। तो आपको वेट करना चाहिए। चीज़ें कभी भी अच्छी हो सकती हैं, बहुत अच्छी हो सकती हैं। अगर आज ऐसी सिचुएशन है तो कल बदल भी सकती है। ओके व्यूवर्स, ये थी आप लोगों की कैंडल वैक्स रीडिंग। इसलिए मैंने इसका टॉपिक जो है थोड़ा अलग करके, मुझे आज जो है इसी पे ही रीडिंग बनानी थी, लेकिन मैंने उसको जो है दूसरी रीडिंग को मैंने ऐसे कर दिया कि कोई जो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। ओके व्यूवर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।